अब हम पढ़ेंगे पीयूष प्रभु जी कुछ लिख रहे हैं क्या? प्रभु जी आप नामामृत कीजिए, इसको ऊपर कीजिए थोड़ा, नामामृत आएगा। तो नामामृत पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। कलयुग में देवताओं के लिए किए गए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवता जो कि भगवान के ही अंग हैं उनकी सेवा कर देता है। अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ के हर भाग जैसे पत्तियां, शाखा प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की पूजा करके व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए देवताओं की पूजा अनुचित और असम्मानजनक है। आज के इस कलयुग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। 11-5-32 श्रीमद् भागवतम। आज के युग में बुद्धिमान व्यक्ति सारे यज्ञ की पूर्ति सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप से पूरा कर देते हैं। तस्मिन तुस्ते जगत तुस्तम। जब भगवान विष्णु संतुष्ट हैं तो सभी देवता जो कि भगवान के ही विभिन्न अंग हैं अपने आप संतुष्ट। तो लेट अस सी द श्लोका नंबर 32, 11-5-32. Let me see. तो श्लोका नंबर 32 में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। श्लोका नंबर 32 में बताया जा रहा है, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जिसे संकीर्तन भी कहा जाता है। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो ये बताया गया है कि कलयुग में बुद्धिमान कौन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट श्लोका श्रीमद् भागवतम 4-35। वो भी देख लेते हैं उसमें भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो 35 में बताया जा रहा है, हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञ कर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात धामों को चले गए। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी ना वीडियो बार बार मतलब पॉज हो रही है बीच बीच में। तो सुना ही नहीं हमने, आधा श्लोक सुना। ओके, ऐसा। हाँ जी प्रभु जी, हो रही है। मैंने खोल दिया। हरे कृष्णा, आई थिंक इट विल बी ऑल राइट नाउ। थोड़ा सा कनेक्शन का डिस्टरबेंस है, अभी भी होगा तो मैं इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूंगा।
तो आपने दोनों श्लोक आधे आधे सुने, दोनों दोबारा से पढ़ के सुनाओ। ओके, तो पहले मैं आपको 4:2:35 सुना रहा हूं, जिसमें बताया गया है, हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा जमुना में संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। ठीक है, तो यज्ञ समाप्ति के बाद पहले यज्ञ किया, यज्ञ की समाप्ति हुई, तब खुद को उन्होंने शुद्ध किया गंगा तथा जमुना में नहा करके। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अभी सही आ रही है ना आवाज सबको? फिर डिस्टर्बेंस है तो माता जी बता दीजिएगा आप। ओके, 11, 5 और 32, 11, 5, 32, यस। इसमें बताया गया है 11:5-32 में, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने साथ संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, किसी का प्रश्न है इसमें कुछ, या फिर हम चलें आगे बढ़े? ओके, तो अभी हम आध्यात्मिक उन्नति भाग 12 पढ़ते हैं। पढ़ना होगा प्रभु जी, आप इसको ठीक कर दीजिए स्क्रीन को। ओके, श्री श्री मदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता है, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं, वे अपूर्ण हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रहते। इसमें बताया जा रहा है कि जो इंसान के द्वारा कोई नियम बनाया जाता है तो उसमें दोष रहता है, परंतु भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता। तो और जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके विषय में बताया गया है कि यदि आप किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो जीवन लेने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। दूसरे पशु को, जो निरीह पशु है, जो बेचारा आपके सामने कुछ कर नहीं सकता, उसकी शक्ति आपकी शक्ति से कम है, आप उसको बांध कर, उसका गला रेत कर आप उसको खा लेते हैं, ये घोर अपराध है। ठीक है, ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। जो लोग इसमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ते हैं, यहाँ तक कि 10 आदेशों में भी विधान है। तो जो लोग इन नियम को तोड़ रहे हैं वो जो है ना प्रभु के नियमों को तोड़ रहे हैं एक प्रकार से। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बाइबल में भी इस चीज का विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे, यह पूर्ण नियम है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन पशु की करूंगा। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, है ना, जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि तुम हत्या नहीं करोगे, तो ये लागू होता है मनुष्य के ऊपर, पशुओं के ऊपर ये लागू नहीं होता, पशुओं में आत्मा नहीं होती। इस प्रकार से अटकलबाजी करते हैं वो, और अपनी जो झूठी चीजें हैं उनको ऊपर रखना चाहते हैं। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोल लेते हैं, है ना। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत बड़ा दोषी कहलाता है, और जो इसको खा रहा है, जिसको उपलब्ध हो रही हैं चीजें, तो वो भी दोषी हो जाता है। ठीक है,
किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते, लेकिन भगवान के नियम सबके लिए बराबर हैं। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक बोला है, जो मक्खी मच्छर हैं हमारे, उसको भी अपने भाई बहन की तरह देखो, यहाँ तक बोला है प्रभुपाद। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये लाइन पढ़ने को या सुनने को मिल जाएगी। इस पे फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न है किसी का इस पैराग्राफ से? यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। इसका क्या मतलब है, शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है? यानी कि जितने भी जीव हैं जिनके अंदर आत्मा है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या कोई पशु पक्षी हैं, सबका चोला अलग है। चोला बोलते हैं शरीर को, लेकिन आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ये एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ईश्वर उनका परम पिता है, सबका परम पिता ईश्वर ही है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दें, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा भार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं समाज के अंदर कई घरों में किसी कारणवश कोई एक बच्चा मंद बुद्धि का है और उसका दूसरा बच्चा तीव्र बुद्धि का है, लेकिन क्या पेरेंट्स उनके अंदर भेदभाव करते हैं? कभी देखा आपने भेदभाव करते हुए? कभी नहीं करेंगे भेदभाव। बल्कि जो बच्चा दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है, उसको ज्यादा फेवर किया जाता है। बहुत ही कम चांस ऐसा होगा, बहुत ही रेयर चांस ऐसा होगा जहां उसको इग्नोर किया जाता हो, बल्कि उसकी ज्यादा केयर होती है। एक इंसानियत का यही तकादा है, ठीक है। ओके, इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता हैं, तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए सब कृति क्यों देने लगा? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतान है। तो पशु पक्षी किसकी देन है? जिस प्रकार मनुष्य जीवन हमें भगवान के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार पशु पक्षी को भी जीवन भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान हमें आज्ञा कैसे दे सकते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार करके खाए, है ना? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, भगवान के विधान में ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित कराते हैं कि करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं और मैं उनका वीर्य दाता जनक हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। तो जब सबके पिता ही भगवान हैं, तो हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि हमारे घर के आसपास कोई पशु पक्षी ऐसे आते हैं, तो हमें भगवान को भोग लगा करके उनको देना चाहिए। सुबह सबसे प्रथम रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए, पक्षियों के लिए बनाना चाहिए, और रात को सोने से पहले आखिरी रोटी कुत्ते इत्यादि को डालनी चाहिए। सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न इस पैराग्राफ के अंदर? ओके, कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। अब हम पैरा नंबर 3, थर्ड पैरा पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है। यानी कि आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि आप शाकाहारी हैं, है ना, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। ज्ञान भी समझना जरूरी है। आप शाकाहारी होगे तो आप धार्मिक होगे? नहीं, शाकाहारी होना तो मनुष्य के स्तर पे आने का है कि आप मनुष्य हैं तो आप शाकाहारी हैं। और उच्चतर ज्ञान क्या है? अपितु जीवन क्या है? उच्चतर ज्ञान को समझना। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडित समदर्शिना, जो पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि उन सबको समभाव से देखती है। वास्तव में पंडित कौन है?
जो सबको एक नजर से देखे, जो सबको बराबर देखे कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भगवान की ही संतान हैं। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है। वो सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है और अपने पूर्व कर्म के कारण ही कुत्ता बना है। और यह विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। ठीक है, जो अंतर नहीं देखता वही ज्ञानी कहलाता है। पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता है। वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर ना कर पाने का कारण है कि गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमें पथ दिखाता है, यह किसी की है नहीं, ग्रहण करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ आई थिंक मिसप्रिंट है, समझ नहीं आ रहा ये क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है इसमें। ओके, अब हम आगे आते हैं। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतः मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उनके लिए नियत किया है। वह दूसरों की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती हैं। यद्यपि यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल फूल शाक चावल अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ दूध पशु उत्पाद है, पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दोहकर गाय को जीवित रहने दे और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताए। हरे कृष्णा। इसमें हम एक श्लोका ऐड करना चाहेंगे, या जो ये लिखा हुआ है, चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है अतः मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है। इस बात की पुष्टि ईशोपनिषद के अंदर श्लोक नंबर 1 के अंदर की जाती है। मैं आपको श्लोक नंबर 1 पढ़ के सुनाता हूँ। ईशावास्या इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृथा कस्य स्विद्धनम। ये ईशोपनिषद का श्लोका नंबर 1 है और इसका अर्थ है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जरूरत से ज्यादा संचय करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जितना आपकी जरूरत है उतना आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब बाकी बचा हमारा प्रचार ही सार है। अब हम प्रचार ही सार है पढ़ लेंगे, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अन्यथा हम प्रचार ही सार है पढ़ेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो सेकंड पैरा है इसमें लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि ईश्वर, ये है, इससे पहले वाला है जी, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है अतः मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या राजी हो जाएगा केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान है और दूसरा भार से बचने के लिए? मतलब जो बुद्धिमान नहीं है वो बर्डन लगता है, इसलिए यस 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 प्रभु जी। हाँ, जो बुद्धिमान नहीं है उसको लोग बर्डन समझ लेते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक और निर्मल माता जी आ रहे हैं जी, आजकल अटेंड कर रही हैं।
अच्छा, ठीक है। पुराने भगत हैं, वो मोबाइल में नजर नहीं आ रहा होगा, 1-2 बार नजर आई हैं। नहीं, अभी लैपटॉप प्रारंभ हो गया मेरा, तो नजर आ रही है माता जी। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी से सवाल एक बार हुआ था, तो उसमें भक्त पूछ रहे थे ना कि दूध क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि उसमें विटामिन होते हैं और अपने आप में ये एक पूर्ण फूड है। फिर यस, उसके बाद पूछ रहे थे प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए शाक में, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो भगवान का उच्छिष्ट ना हो। मतलब कि हम कृष्णाटेरियन ही हैं, हम वेजिटेरियन भी नहीं हैं। हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, हम कृष्णाटेरियन हैं। जो कृष्ण का उच्छिष्ट होगा हम उसी को पाएंगे। ओके, चोपड़ा प्रभु जी आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं। प्रचार ही सार है, पेज 16, श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। समस्त भक्तों को प्रचार करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई व्यक्ति कृष्ण से अपनी चेतना को जागृत बनाता है, तो उसके आध्यात्मिक जीवन को पुनः जीवन मिलता है और वह भगवान की सेवा में लिप्त रहने लगता है। केवल तभी वह आचार्य की भूमिका निभा सकता है। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए। इस तरह भगवान कृष्ण उसे शीघ्र ही पहचान कर उसकी सराहना करने लगेंगे। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को महाप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार कार्य में जुट जाना चाहिए। इस तरह सारे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से सारी मानव जाति को लाभ पहुंचाया जा सकेगा। तो अभी आप स्क्रीन को नॉर्मल कर सकते हैं। प्रणव ओंकार प्रभु जी। तो मैं इच्छुक हूँ, आप सब मुझे बताएं या ना बताएं, परंतु मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ, जो प्रचार ही सार है, उसमें जो वाणी लिखी हुई है, उससे हमें क्या समझ में आता है? कोई भक्त हमें बता दे। रचना माता जी कह रही हैं, मैं बताऊंगी। यस, रचना माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रचार ही सार में इसमें प्रचार का मतलब है कि प्रीचिंग इज द एसेंस। मतलब प्रचार, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मतलब मैं मतलब आपको किताब, मैं अपनी किताबों में हूँ और हम किताबों बुक्स को पढ़कर ही प्रचार कर सकते हैं। तो इससे मुझे यही समझ आया प्रभु जी, जितनी हम प्रीचिंग करेंगे उतना ही भगवान का नाम और हम नए नए भक्त जोड़ेंगे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और कोई इसको इलेबोरेट करना चाहेगा? चोपड़ा प्रभु जी करेंगे। यस प्रभु जी प्रभु बताइए। जी, इसमें ये कहा गया है, वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को महाप्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार कार्य में जुट जाना चाहिए। इस तरह सारे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से सारी मानव जाति का लाभ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो लाभ कैसे होगा, चोपड़ा प्रभु जी ने बताया कि लाभ पहुंचाया जा सकता है। आप आवाज बंद कर लीजिए चोपड़ा प्रभु जी। तो वो लाभ क्या है, क्या होने वाला है उस लाभ से, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, उससे लाभ तो यही होगा कि मतलब वो वापस उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मृत्यु जन्म के वो चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, अगर वो ठीक तरह से जुड़ जाएंगे सारे। तो ठीक तरह से जुड़ने का क्या मतलब माता जी? मतलब प्रॉपर भक्ति करेंगे भगवान की, तो तभी। प्रॉपर करेंगे। यस, कांति माता जी आप ऐड कीजिए कुछ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें मेनली तो फायदा खुद का तो होगा ही प्रचार करने से, ज्यादा प्रचार करने से लोगों का फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब इस मिशन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग जैसे कि अब युवा पीढ़ी है जुड़ रहे हैं, चाहे फिर और भी अन्य भक्त, जब हम लोग प्रचार करेंगे तो जो लोग इस संस्था से नहीं जुड़े हुए उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, खुद का तो होगा ही। उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा जितना हम प्रचार करेंगे। जैसे जैसे प्रचार को बढ़ाएंगे हमारा प्योरिफिकेशन, शुद्धता हमारे में बढ़ती जाएगी। और कोई भक्त इसमें ऐड करना चाहते हैं? प्रणवकार प्रभु जी बताइए। प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि उसे भगवान कृष्ण उसे शीघ्र ही पहचान कर उसकी सराहना करने लगेंगे। यस, बहुत बड़ी बात है ये कि भगवान की नजर में आ जाएंगे आप, है ना। पीयूष प्रभु जी आप कुछ जोड़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें मैं भी यही बताने वाला था कि हम लाइक भगवान की नजर में आएंगे, और अगर हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ जाएंगे तो हम और लोगों को जोड़ सकेंगे, और हम मतलब लाइक उनका उद्धार कर पाएंगे। मैंने फिर से लाइक बोल दिया। ठीक है, चलेगा। संडे को आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे लाइक बोलने पे, ठीक है। ठीक है, और कोई भक्त कुछ जोड़ना चाहते हैं? कोई बंद कैमरे वाला भी जोड़ना चाहता है कुछ? खुले कैमरे वाले सब जोड़ रहे हैं, बंद कैमरे वाला कोई जोड़ दे। कैमरा बंद ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ जोड़ तो दीजिए। प्रभु जी इसमें ये भी कहा है कि प्रचार करने से आचार्य की भूमिका निभा सकते हैं। आज हम चोपड़ा प्रभु जी के अंदर नवीन जोश देख रहे हैं। ये जोश बिल्कुल एक यंग व्यक्ति की तरह है। शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी निरंतर जोश में बने हुए हैं। तो अगर पूछा जाए हाउ इज द जोश, तो चोपड़ा प्रभु जी का जोश आज हाई है। ओके, कोई बंद कैमरे वाला माता जी या प्रभु जी हम पे कोई कृपा करें। कोई नहीं करना चाहते, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और कोई कुछ इलेबोरेट करना चाहेंगे? प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही प्रचार कार्य करना चाहिए। मतलब अपना कुछ इसमें ना ही ऐड करना चाहिए, ना इसमें से माइनस करना चाहिए कुछ। मेरे को अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करना है। जो हमारे को परंपरा द्वारा प्राप्त हैं चीजें, जैसा उन्होंने बताया है उसी के अनुसार ही मेरे को कार्य करना है, ठीक है ना। अपनी मनोकल्पित चीजों को उसमें नहीं डालना। जो भजन की विधि बताई है, जो हरे कृष्ण कीर्तन की विधि बताई है, उसी के अनुसार मुझे कार्य करना है। प्रभुपाद ने, मैं लिटरेचर्स में जब पढ़ता हूँ, शास्त्रों में जब पढ़ता हूँ मैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बोला है कि जो आजकल के लोग हैं जो कीर्तन की ट्यून्स इत्यादि को भी बदल देते हैं, बहुत वाद्य यंत्र और बजाते हैं, उनके लिए भी मनाही है। मृदंग, करताल, हारमोनियम, इन 3 चीजों का उपयोग होना चाहिए कीर्तन के लिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में लिखा है। मैंने भागवतम में भी पढ़ा है, चैतन्य चरितमृत में भी पढ़ा है, और पहले सुना भी था। अब उसकी पुष्टि हो गई। जब मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ तो उसमें उन चीजों की पुष्टि हो रही है, ठीक है। तो बहुत सुंदर आप सबका प्रयास, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। सबने प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से किए, और सब लोग अपने आप को इस एक्टिविटी में लगा भी रहे हैं, कुछ पूछो तो बता भी रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी प्रकार से आप करते रहें। और अगले सप्ताह हम आध्यात्मिक उन्नति भाग 12 के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज ही की तरह आप सारे प्रश्न उत्तर खुद से करके आएंगे, और मैं सब देख रहा हूँ कि कौन से भक्त अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। तो जिन भक्तों ने आज उत्तर नहीं दिए या नहीं दे पाए किसी कारणवश, अगले सप्ताह उन्हीं से हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आज की कक्षा से संबंधित यदि किसी का कोई और प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, अन्यथा हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। के बाद आध्यात्मिक उन्नति भाग 12 के बाद 14 दिया हुआ है। कोई बात नहीं प्रभु जी, नहीं है ये मानवीय भूल है, कभी हो जाती है, मिसप्रिंट हो गया होगा। कुछ, ठीक है 14 ही पढ़ा जाएगा अगली बार। जी, तो मीतू सिंगला माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। माता जी आप बताइए। प्रभु जी मेरा भी यही प्रश्न था कि 12 के बाद ना 14 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीक अगर 13th होता है आध्यात्मिक उन्नति भाग 13, तो वो नहीं है इसमें, तो हम नेक्स्ट वीक में 14 ही करेंगे ना? जी माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी। कि और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का कक्षा में आने के लिए। यस गार्गी शर्मा माता जी। प्रभु जी आज श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? वो आज के लिए नहीं था, परंतु माता जी ने पूछ लिया तो हम अवश्य बताएंगे कि आज श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा। हम प्रभु जी मुझे लगा था कि आज के लिए नहीं है, पर वो डेली कहते हैं ना। ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट। तो चोपड़ा प्रभु जी आप हिंदी वाला उठा लाइए, हम अंग्रेजी का हथियार निकाल लेते हैं, आप हिंदी का हथियार ले आइए। तो प्रभुपाद जी की वाणी है, हमारे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और भक्तों की उत्सुकता रहती है हमेशा जानने के लिए कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा। तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने क्या कहा मैं बताता हूँ, और हिंदी में चोपड़ा प्रभु जी उसका अनुवाद करके बताएंगे। जनवरी 29 लेटर टू शिरोदक्षाई, जनवरी 29 1973। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, these temples they are just like oases in the desert for the conditioned souls to quench the thirst of their desire for real happiness। तो चोपड़ा प्रभु जी अब इसको हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। यस प्रभु जी बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। 19 जनवरी को शिरोदक्षाई को लिखा पत्र, 29 जनवरी 1976। ये मंदिर मरुभूमि में मरुधान के समान है, जिसमें बद्ध जीव सच्चे सुख की अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक सब सूचना है आप सब भक्तों के लिए, जैसा कि कई सप्ताह से ये देखा जा रहा है कि भक्त लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है आने के लिए, भक्ति की ओर रुझान नहीं है। और जबकि इस ग्रुप के अंदर मैं देखता हूँ कि 60-70 लोग हैं, और आने के लिए केवल आज की तारीख में हमारे पास अभी 17 लोग हैं, और हो सकता है 1-2 भी और आए हुए थे। तो हम रीना मेहता माता जी को ये गुजारिश करेंगे कि वो आज का स्क्रीनशॉट ले लें। जितने लोग आज हैं इनका एक अलग ग्रुप बना लिया जाए। 70-80 आदमियों को निकालना बहुत मुश्किल वाला काम है। जो लोग आज अवेलेबल हैं इनको आज अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नया ग्रुप डेवलप कर दीजिए। आज से फिर इसी के अंदर आएगा और उस ग्रुप में हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। और इसके बाद यदि कोई गुजारिश करता है कि नहीं मैं भी आऊंगा क्लास में, तो फिर रीना मेहता माता जी सौम्या देवी से बात करके उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है माता जी? तो आज के हिसाब से देख लीजिए, जिसको भक्ति में उन्नति करने की इच्छा है वही आता रहे, बाकी अन्य लोगों का इस ग्रुप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, थोड़ा जो ये कहा है आज के दिन इन्होंने प्रभुपाद जी ने, इसको थोड़ा समझाना प्रभु जी। ये मंदिर मरुभूमि में मरुधान के समान है। मरुस्थल है ना प्रभु जी, मरुस्थल होता है जहाँ पानी नहीं होता। यह लिखा है ना, these temples they are just like oases in the desert, जैसे सूखे के अंदर पानी होता है ना। अच्छा, मंदिर भी लिखा है जी इसमें, ये मंदिर मरुभूमि में मरुधान के समान है। प्रभु जी मंदिर से जो सूखा होता है वहां अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से मंदिर है, मंदिर के अंदर अगर कुछ भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है, इस प्रकार से बताना चाह रहे हैं। तो शालिनी शर्मा माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। यस माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी जैसे कि आपने देखा था कि मैं पहले कंटिन्यू थी जब टाइमिंग इसकी 5 से 6:30 थी। जी माता जी। शायद आपको याद होगा प्रभु जी।
बट जी, माता जब से ये टाइमिंग हुई है तब से दिक्कत है और नहीं ले पा रही हूँ मैं इसके लिए। जी माता जी। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत है इस टाइम में। तो माता जी, अदरवाइज अगर वही टाइम होता तो मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ, कोई बात कर नहीं पा माता रही जी। थी। आप क्योंकि आज की कक्षा में आए हुए हैं और आपके सामने हम अनाउंस कर रहे हैं, आप इस ग्रुप में बने रहिएगा। जब आपको सुविधा हो आप आ जाइएगा, जब ना सुविधा तो आप मत आइएगा। जी ठीक है प्रभु माता जी, जी। दोबारा बोल दीजिए थोड़ा सा हाँ, साउंड। मैं ये कह रहा हूँ माता जी, आज आप इस ग्रुप में हैं, आज जो नया ग्रुप रीना मेहता माता जी बनाएँगे, उसमें आपको ऐड कर लेंगे हम। जी प्रभु जी। आपके पास समय हो तो आप कक्षा में आइएगा और अगर आपके पास समय ना हो तो आप मत आइएगा, परंतु टाइम चेंज करना बहुत मुश्किल है माता जी। जी प्रभु जी। तो जो लोग आज की कक्षा में हैं माता जी केवल थे या हैं, मतलब कुछ कम भी हो गए अभी 1-2, उन्हीं को आप माता जी रखिएगा, अन्य किसी को आपने नहीं रखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी एक सजेशन है प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी ऐसे मेरी सबमिशन है कि पिछले 2-3 हफ्ते देखो, अगर उनमें कोई जैसे आज कोई नहीं आया तो उसको मतलब डिलीट ना करें। पिछले 2-3 हफ्तों में